गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लास होने वाली है टाइप 3 से। पूरे 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में, और आज आपका तीसरा टाइप है। तो आप हेडिंग करिएगा तीसरा टाइप, थर्ड टाइप्स, ठीक है। टाइप 3 आज का जो टॉपिक होने वाला है, टाइप 3 में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा द्विघात बहुपद। इसको इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, प्रॉपर ढंग से एक नोट्स बनाते रहेगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखो मैथ आपको आता होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार मैथ को रिप्रेजेंट किया जाए ये बहुत मायने रखता है। तो ध्यान रखना, जो भी हम लिखाएंगे ना एकदम सिस्टमैटिक वे में, सीक्वेंस वाइज आपको लिखाया जाएगा, ताकि आपको एक भी नंबर आपको ना कटे, ठीक है। तो ध्यान से लिखिएगा, जो भी आपको लिखाया जा रहा है बस बिल्कुल आप बारीकी से इसको नोट्स बनाइएगा, और साथ में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा रफ कॉपी पे। क्लियर है? तो आज की जो क्लास होने वाली है वो टाइप 3 की क्लास होगा, और टाइप 3 में हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, जो कि ये जो बहुपद चैप्टर है, पॉलिनोमियल चैप्टर है 10th क्लास में, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद आप हेडिंग करिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो एक सीक्वेंस वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना तो माइंड में रहता है। अगर इधर से उधर से जहां तहां से पढ़ोगे तो डेफिनेटली माइंड से हट जाता है। क्लियर है? तो मैंने कोशिश किया है कि पूरा जो पार्ट्स है आपका, पूरा जो गणित है वो पूरा सीक्वेंस वाइज में आपको बांट दें, टाइप वाइज में आपको बांट दें, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जस्ट आपको याद हो जाए। तो टाइप 3 में द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका एक रिव्यू ले लेते हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टाइप 3 की अगर टॉपिक्स की बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से, ठीक है। जो पहला टॉपिक लिखिएगा, इसका जो पहला टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। मतलब इंट्रोडक्शन में समझेंगे कि द्विघात बहुपद आखिर में होता क्या है, और इससे रिलेटेड जो फार्मूला होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डिस्कस करने वाले हैं, फार्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड कहानी है आपके सामने, जो सेकेंड कहानी है दोस्तों ध्यान रखना, जो सेकेंड कहानी है वो है आपका, वो आपका है ठीक है, आपके सामने द्विघात बहुपद दिया रहेगा, द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तो एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चंस में द्विघात बहुपद आपके सामने दिया रहेगा, ये आपका सेकंड टॉपिक है, और आपसे पूछेगा कि सर शून्यक निकाल दीजिए, शून्यक या मूल निकाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, शून्यक निकाल दीजिए, या आप इसको मूल भी कह सकते हो, ठीक है, या रूट भी कह सकते हो, इसको इंग्लिश में फाइंड कर दीजिए, और इसका जांच भी कर दीजिए। ये आपके सामने सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले से जानकारी होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, तो आगे आप बढ़िया से समझ पाओगे। बात समझ में आ रहा है? जो थर्ड टॉपिक है आपके सामने, जो तीसरा टॉपिक है, वो तीसरा टॉपिक आपके सामने है, जो शून्यक आपके सामने दिया रहेगा, शून्यक आपको दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। शून्यक रहेगा दिया हुआ, गिवन, और आपसे द्विघात बहुपद पूछ दिया जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। ये आपके सामने होगा तीसरा टॉपिक। जो फोर्थ नंबर टॉपिक है, ध्यान से लिखिएगा, जो फोर्थ नंबर टॉपिक होने वाला है आपका, वो अदर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो 4 टॉपिक्स में हम लोग द्विघात बहुपद को खत्म करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में ये बहुत मायने रखता है, और किस प्रकार से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाए एग्जाम में ये बहुत मायने रखता है। जो पहला आपके पास है वो इंट्रोडक्शन है, बहुपद का इंट्रोडक्शन। जो द्विघात बहुपद है उसके बारे में समझेंगे, उसके फार्मूला के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो द्विघात बहुपद दिया रहेगा इस क्वेश्चन में, और शून्यक आपसे पूछेगा क्या हो सकता है, और उसकी जांच करने के लिए बोलेगा। जो सेकंड पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो शून्यक दिया रहेगा और आपसे द्विघात बहुपद पूछेगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप 3 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टाइप 4 में चलेंगे, डिवीजन में, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को आप लिख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग पहला पार्ट इंट्रोडक्शन के बारे में, और उसके रिलेटेड फार्मूला को डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट, इंट्रोडक्शन के बारे में। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है बहुपद, ठीक है। चलिए हेडिंग करेगा इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो द्विघात बहुपद होता है वो होता क्या है। तो द्विघात मतलब समझो, ध्यान से आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। समझ रहे हो मेरी बात को? पावर मतलब घात होता है ऊपर, तो मतलब जिसका 2 पावर हो, मतलब जिसका घात जो है वो 2 होता है ना, दिस इज कॉल्ड द्विघात बहुपद। समझिएगा, अगर द्विघात बहुपद की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जिसका जो पावर है, पावर कहे तो सर आप कहोगे सर इसका मतलब घात होता है, ठीक है, पावर है,
वो हमेशा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द्विघात बहुपद। जैसे कि इसका फॉर्म की अगर बात करते हैं, इसका रूप की बात करते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, पूछता भी है कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होते हैं, मानक रूप होता है, वो क्या होता है। कभी कभी ये हिंदी में दिया जाता है मानक रूप, ठीक है, ये दे दिया जाता है। तो आपको अगर सर इसका जो फॉर्म होता है, रूप होता है, वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जहां पे a जो है वो x² का गुणांक है, x² का कोफिशिएंट, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है आपका अचर पद है, मतलब इनवेरिएबल है। बात समझ में आई? उसके बाद आप कह सकते हो सर a b c जो है वो रियल नंबर है और x जो है वो वेरिएबल है। तो जिस बहुपद का जो पावर है, घात है, 2 हो जाए, दिस इज कॉल्ड द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, पूरा फार्मूला प्रूफ करके आपको पता जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी द्विघात बहुपद में, किसी भी द्विघात बहुपद, मान लीजिए कि ये जो आपके सामने p ऑफ x है, मान लीजिए p ऑफ x का मान है ax² प्लस bx प्लस c। ये जो आपके सामने दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। जो आपके सामने जो x है ना, तो x का होगा सर इसका शून्यक है, और x का जो वैल्यू होता है दोस्तों ध्यान रखना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2 होता है, 2a होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, आपको अगर सर, या देखो प्लस माइनस है, आपको अगर सर एक बार तो प्लस होगा, एक बार प्लस हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, आपको अगर सर एक बार तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस हो गया और एक बार क्या हो जाएगा, कहोगे सर एक बार तो माइनस हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके सामने पार्ट बना हुआ है, ये द्विघात बहुपद का शून्यक का फॉर्मूला है, शून्यक का फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे द्विघात समीकरण के चैप्टर में, जो कि आगे आने वाले हैं। ठीक है, अभी आप इतना याद करो कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो शून्यक आपसे निकालने के लिए बोले, तो आप जस्ट ये फॉर्मूला लगा देना। आपको सर ये 2 कैसे आ गया शून्यक, तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी बहुपद के जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर बहुपद का घात 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक कितना होगा, आपको सर 4 होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब जिस बहुपद का जितना हाईएस्ट पावर रहता है, हाईएस्ट घात रहता है, उतना ही उसका शून्यक हो जाता है। आप कहोगे सर इसका शून्यक 2 कैसे हुआ, तो कहोगे सर यहाँ पे ध्यान से देखो, किसी भी द्विघात बहुपद का जो पावर होता है वो 2 होता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, आप कहोगे सर 2 है, इसलिए जैसे ही हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो डेफिनेटली द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, माइंड में साठ लेना कि अगर पूछे जाएगा कि किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का, किसी भी बहुपद का अगर पावर 5 हो, किसी भी बहुपद का अगर पावर 5 हो या घात 5 हो, तो उस बहुपद का शून्यक की संख्या बता दो कितना होगा, आपको सर 5 होगा। कहने का मतलब है जितना पावर उतना शून्यक होगा। समझ में? इसीलिए यहाँ पे जो द्विघात बहुपद का शून्यक हो गया वो 2 हो गया, मतलब ये और ये याद कर लेना। जो इसका शून्यक हो जाएगा वो x की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, और एक होगा माइनस वाला। समझ में आ रहा है इतना बात? तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए, माइंड में हटा लीजिए, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज डिपेंड रहता है, आप यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखिएगा ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। मान लीजिए ये जो आपके सामने शून्यक है, पहला शून्यक, इसको आप मान लो सर अल्फा, इसको मान लो अल्फा, इसको अल्फा पढ़ेंगे। ध्यान रखना, अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप इसको लिख ले, इसको पढ़ेंगे हम लोग अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार यूज होता है, ध्यान रखना, इसको हम लोग अल्फा पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट है, आपका दूसरा शून्यक है, इसको आप पढ़ लेना सर, ये अपने आप में बीटा है। क्या अपने आप में? आपको सर ये अपने आप में बीटा है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये जो पहला शून्यक है वो अल्फा है और दूसरा शून्यक कितना है, बीटा है। तो यहाँ से एक चीज डेवलप होता है, यहाँ से आप ध्यान से समझते रहिएगा और आपको तुरंत पता हो जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्मूला डेवलप होता है। देखो ध्यान से, आप करोगे सर यदि, यहाँ पे ध्यान रखना, यदि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, का शून्यक अल्फा और बीटा हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा और बीटा हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा इसको माना गया है, मतलब शून्यक है, तो ध्यान रखना जो ये 2 नोट्स जो है आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। जो पहला नोट्स है, समझिएगा ध्यान से, जो पहला नोट्स है वो होने वाला है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का जो योगफल होने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, मतलब अल्फा कह सकते हो कि सर शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आपका सर -b बटा a हो जाएगा। और कहोगे सर जो -b है वो क्या है, आपका सर ये x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। और जो c है, a है, आपका सर ये जो है वो x² का गुणांक है। इस फॉर्मूला को प्रूफ भी किया जाएगा, आप परेशान मत होइए, सबको प्रूफ करके बताऊंगा कि -b बटा a आखिर में हुआ कैसे। बस आप नोट्स बना रहे हो, पहले ध्यान से देख लीजिए।
ध्यान रखना, अगर किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा दे दिया जाए और शून्यकों का योग पूछे तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और माइनस तो पहले से है। कहोगे सर बी क्या है, तो बी देखो ध्यान से, यहाँ पे बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स का गुणांक है, इसलिए बी के स्थान पर एक्स का गुणांक लिखा गया। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जो ए है, आप देखो ध्यान से, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा गया। बात समझ पाए। जो सेकेंड पार्ट है आप समझिएगा ध्यान से, जो सेकेंड पार्ट है वो है आपके सामने शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो कहोगे सर ये क्या होता है, तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, ध्यान रखना, मतलब अल्फा बीटा हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके सामने हो जाएगा सी बटा ए, और सी जो है अपने आप में ये अचर पद है। क्या है, आप कहोगे सर अचर पद है, और ए जो है वो कहोगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बात समझ में बढ़िया से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा और बीटा हो और शून्यकों का योगफल बता दीजिए, तो कहोगे सर माइनस बी बटा ए हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल बता दीजिए तो सी बटा ए हो जाएगा। आप कहोगे सर सी क्या है, तो सी क्या है, अचर पद है, मतलब ये इनवेरिएबल है, और ए क्या है, कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है। बात समझ में आ रहा है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि आखिर में माइनस बी बटाए कैसे हुआ, सी बटाए कैसे हुआ, क्योंकि ये प्रूफ जानना जरूरी है मैथ को अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हो। वास्तविकता की अगर बात करते हैं तो पूरा जो द्विघात समीकरण का बहुपद है, द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन है वो पूरा इसी दो फॉर्मूला पर आपको बन जाएंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला आप लिख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ज्यादा बेनिफिट रहेगा। छोड़ो वो फॉर्मूला हम बाद में लिखाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। पहले हम क्या करते हैं कि इस दोनों फॉर्मूला को प्रूफ करके बताएंगे कि आखिर में माइनस बी बटाए शून्यकों का योगफल कैसे हुआ। समझ में आ रहा है। तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट्स करिए, फिर हम मिलते हैं प्रूफ में। चलिए हो गया। चलिए अब देखो ध्यान से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से इसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से दोस्तों, आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो द्विघात बहुपद है, और इसका जो शून्यक है वो क्या होता है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, अल्फा और बीटा है। दोस्तों एक चीज आपको पता हो गया होगा कि जो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होती है, मतलब x की वैल्यू क्या होती है, आप कहते हो सर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक और जो x की वैल्यू होती है वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और इसको हम लोग मान देते हैं अल्फा और इसको बीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा है। बात समझ में आ रही है। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए कहाँ से आया, ये चीज मुझे प्रूफ करके बताना है। जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए आखिर में आया कहाँ से, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा वो सी बटा ए आखिर में आया कहाँ से, ये बहुत मायने रखता है, इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को आगे यूज होने वाला है, तो इसको आप याद कर लीजिए बढ़िया से। तो आइए हम लोग प्रूफ को देखते हैं कि कैसे हो सकता है ये सब। ठीक है, प्रूफ को देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपके सामने बहुपद है इसका जो शून्यक दिया हुआ है अल्फा और बीटा दिया हुआ है, बिल्कुल पता है आपको। तो कहेंगे सर शून्यकों का योग मुझे निकालना है। ध्यान से देखोगे समझ में आ गया, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो कहोगे सर शून्यकों का योग क्या होगा, कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, मतलब अल्फा एक शून्यक बीटा एक शून्यक। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, आ जाएगा शून्यकों का योगफल। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आप कहोगे सर अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू ये वाला पूरा। ठीक है, तो इसी को उठा के आपको यहाँ पे लिखना है कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a दिया हुआ है, और यहाँ पे देखो बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ पे प्लस दे देंगे, और आगे देखो ध्यान से यहाँ पे बीटा है, और बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बताओ यहाँ तक समझ में आया। इसमें हम कुछ भी नहीं किए, बस अल्फा और बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स की जो मान, इसके जो फॉर्मूला है हम आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में। ठीक है, इसको भी प्रूफ करके बताएंगे, लेकिन अभी जो बहुपद चल रहा है तो बहुपद के फॉर्मूला को प्रूफ करके देख लो। ठीक है, तो अल्फा का मान यहाँ दिया हुआ है, अल्फा की जगह ये डाल दिया, बीटा की जगह ये डाल दिया, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अब ये जो आपके सामने बना हुआ है पार्ट है, ये भिन्न का जोड़ लग रहा है, और भिन्न का जोड़ का कहानी आपको पता है कि नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम ले लो, यहाँ से 2a मतलब सेम का एलसीएम सेम में होता है, 2a होता है, पता है यहाँ से 2a से 2a कैंसिल हो गया, पूरा उतर जाएगा। तो कहेगा सर माइनस बी प्लस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर बीच में क्या है कहोगे सर प्लस है बीच में, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ यहाँ तक दिक्कत है आपको सर? बिल्कुल नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ जाइए। फिर कहोगे सर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताओ यहाँ तक समझ में है आपको? अगर सर दोस्तों एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर 4 माइनस 4 करते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो दोनों आपस में कैंसिल होता है। अगर माइनस एक्स प्लस एक्स करते हैं तो दोनों आपस में कैंसिल होता है। ये तो बात आपको पता होगा, बेसिक मैथ। सेम प्रोसेस यहाँ पे आप देख लीजिए। आपको अगर सर यहाँ पे क्या देखें, आपको अगर सर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? सर बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का जोड़ना होता है, एक बी मिलके माइनस 2b हो जाएगा, और नीचे भी आपका 2a है। फिर देखो 2 से 2 कैंसिल, कहोगे सर माइनस बी बटा ए, और मुझे यही लाना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस बी बटा ए, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बटा ए। बताओ समझ में हो गया ना प्रूफ? तो ध्यान रखना, अगर किसी भी बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद का अगर शून्यक अल्फा और बीटा दे दिया जाए तो उसका शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? कैसे आता है ये आपके सामने दिया हुआ है। उसके बाद जो सेकंड है वो है आपके सामने गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा। ये कहाँ से है ये भी आपको सामने प्रूफ करूंगा। पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, नोट्स करिए बढ़िया से, इसको रिवीजन करिएगा, उसके बाद हम लोग गुणनफल पर चलेंगे। इसका सी बटा आखिर में आया कहाँ से, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग गुणनफल की ओर चलने वाले हैं कि गुणनफल किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है। तो इसको मिटा दें, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इसको रोक लीजिए और लिख लीजिए। अब लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अल्फा बीटा मुझे पता करना है। आपको सर अल्फा की मान है माइनस बी, वहाँ पे देख लो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीच में डॉट है तो मतलब गुना होगा। बीटा का मान कितना आपको सर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, पता है बहुत आसान है। माइनस ऊपर को ऊपर से गुना कीजिए, नीचे को नीचे से गुना कीजिए, माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पर भी आप गुना कर दीजिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 को 2 से गुना करोगे 4 होगा, फिर a को a से गुना करोगे a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया इतना? ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आपको सर इसको भी सॉल्व कर दो। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो इसको इधर कर दो तो कहोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, माइनस बी हो जाएगा ये वाला पार्ट, और इसमें से माइनस को बाहर ले लीजिए। जैसे ही माइनस को बाहर लोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये जो माइनस है बाहर आ गया तो ये जो प्लस बन जाएगा, बी प्लस यहाँ बन जाएगा आपके सामने, इसको इधर ला दो, ये भी बन जाएगा प्लस, और बी जो है ये भी बन जाएगा प्लस। बताओ समझ में आया इतना तक? कहेगा सर बिल्कुल समझ में आ गया। दोस्तों एक फार्मूला आपको पता होगा कि a प्लस बी या a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? आप कहते हो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इतना तो जानते हो बिल्कुल। तो यहाँ देखो, इसको मान लो a, तो ये पूरा a हो जाएगा, ये b है तो ये b, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर a स्क्वायर, माइनस तो बाहर ही है, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? कहोगे सर b स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई? अगर नहीं समझ तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बस आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये बस प्रूफ है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बस ये वाला बात याद कर लीजिए। अगर किसी भी बहुपद का अगर शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए होगा, और शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए हो जाएगा। इतना याद कर लो, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व कीजिए। कहोगे सर माइनस तो लगा रहेगा पहले से, बिल्कुल। अब आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी स्क्वायर पहले से। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर क्या है? पहले से। फिर यहाँ पे 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको सर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस है, बी स्क्वायर प्लस है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4ac हो जाएगा, और नीचे होगा 4a स्क्वायर। बताओ यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। आप कहोगे सर यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, और a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया c बटा a, और यही मुझे लाना था, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू c बटा a, इसलिए यहाँ पे c बटा a भी प्रूफ हो गया। बताओ यहाँ तक समझ में बढ़िया से? तो बस याद करना, किसी भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अगर शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल माइनस b बटा a होता है, और शून्यकों का गुणनफल c बटा a होता है। प्रूफ हो गया, समझ गए? इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ें। कहोगे सर बिल्कुल बढ़ जाइए। देखो जो भी इंट्रोडक्शन था खत्म हो चुका है, और जो सेकेंड टॉपिक है वो लिखिएगा यहाँ पे। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 क्या था बताओ। आपके सामने द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ध्यान से लिखिएगा। द्विघात बहुपद आपके सामने दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा सर शून्यक बता दीजिए, शून्यक बता दीजिए क्या हो सकता है, और इसका जांच भी कर लीजिए क्या जो शून्यक आया वो सही है कि नहीं। बस यही आपके सामने टॉपिक था। तो इसमें क्वेश्चंस लिखेगा, क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिखने की कोशिश कीजिएगा कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। आपके सामने बोला जा रहा है कि निम्नांकित, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। निम्नांकित द्विघात बहुपद, देखो द्विघात बहुपद दिया रहेगा, ठीक है। द्विघात बहुपदों के, ठीक है, शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यह आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ आपके सामने समीकरण दिया हुआ है आपके पास। पहला x² - 3 ये द्विघात समीकरण है, और दूसरा 2x² - 8x + 6, और तीसरा 3y² + 5y - 2। फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर है t² + 7t और +10, और फिफ्थ नंबर आपके पास है 4u² + 8u। और कुछ और क्वेश्चन है तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है क्वेश्चन में कि कुछ द्विघात बहुपद आपके पास दिया रहेगा और आपसे पूछेगा सर शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, ये बहुत चीज मायने रखता है। देखो ध्यान से, मैथ को सॉल्व करना आसान नहीं है। देखो मैथ को सॉल्व करना आसान भी है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मैथ को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाए एग्जाम में ये बहुत मायने रखता है। तो इस चीज को ध्यान से समझना, कैसे लिखना है ये चीज ध्यान से समझते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है देखो एग्जाम में कोई एक बहुपद देगा आपको, लेकिन हम कुछ और बहुपद को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। नोट्स में इसी प्रकार बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोलता है निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यक को ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान से समझो, ये द्विघात बहुपद आपके पास दिया रहेगा, यही पास आपके पास टॉपिक है, और शून्यक ज्ञात करने के लिए आपसे पूछेगा कि शून्यक ज्ञात करिए। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, और इसके जो आपका शून्यक आएगा तो उसका जांच भी करना है, ठीक है, जांच भी करना है। तो कैसे हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखेंगे एग्जाम में, ये चीज सीखो ध्यान से। तो सबसे पहला नंबर सवाल में आ जाइए। तो बहुपद आपके पास दिया हुआ है, तो मान लेंगे, सबसे पहले लिखना क्या है, लिखेंगे यहाँ पे मान लेंगे, कुछ इसको मान लेंगे, क्योंकि x में बहुपद है तो p ऑफ x मानेंगे, ठीक है। अगर y में रहता तो p ऑफ y मानते, t में रहता तो p ऑफ t मानते, बात समझ में आ रही। लेकिन x पर बहुपद है तो p ऑफ x मान लेंगे, x² - 3, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों एक बात आपको पता होगा, कहता है सर इसका शून्यक निकालिए। जैसे ही कोई आपसे शून्यक बोले निकालने के लिए, समझ लीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, शून्यक निकालने के लिए p ऑफ x = 0 करना पड़ेगा। पहली बात, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए अगर आपको कोई बोल दे तो सबसे पहली बात उस बहुपद को 0 के बराबर करना होता है। तो इसको बराबर कर दिए 0 के बराबर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आप कहोगे सर यहाँ पे p ऑफ x का मान x² - 3 है, = 0 हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे x² की जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा। तो कुछ और सॉल्व करते हैं। देखो अब x², आप कहोगे सर 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आया, क्योंकि √3 का अगर स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 हो जाता है दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि 3 को हम √3 का स्क्वायर कर दिए। क्यों इतना बनाए, क्योंकि a² - b² के फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर a - b और a + b होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे, देखो किस प्रकार लिखा जा रहा है, इस प्रकार से आप लिखोगे एग्जाम में। तो x² - √3 का स्क्वायर मतलब a² - b² होता है, a - b a + b, कहोगे सर a - b हो जाएगा और a + b हो जाएगा, फिर यहाँ पे = 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पे x - √3 = 0 करेंगे, फिर यहाँ से करेंगे x + √3 = 0। मतलब फर्स्ट में इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद हम लोग शून्य की संख्या निकाल लेंगे। √3 जाएगा उधर तो माइनस है तो बन जाएगा प्लस, ये तो बात आपको पता ही होगा। फिर यहाँ से भी अगर √3 जाएगा उधर तो -√3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आए। और लास्ट में क्या लिखना है, ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिख देना है कि इसीलिए x² - 3 का शून्यक = एक √3 होगा और एक -√3 होगा। बात समझ में आ रहा है।
तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले उस बहुपद को कुछ मान लिया जाता है, पी ऑफ एक्स मान लीजिए x² - 3 है, और शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले उस बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ता है, तो 0 के बराबर कर दिया गया। उसके बाद क्या किए, इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। देखो शून्यक होता है x की वैल्यू, ऐसे कि इसमें x की बहुपद है तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गया। अब कहता है इतना तक नहीं हुआ, अब कहता है आगे क्वेश्चन में इसको जांच भी करना है, जो ये शून्यक आया है क्या सही है, तो देखो इसका जांच भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, पता है जांच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा जांच, यहाँ पे लिखेगा जांच। तो जांच में क्या करना है, दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों क्या होता है बताओ, कहते हैं सर -b/a होता है। बिल्कुल ये -b/a होता है, अभी मैंने डिस्कस किया। आपको सर यहाँ पे शून्यकों का योगफल जो है, आपको सर एक शून्यक तो √3 है, तो एक शून्यक √3 हो गया। अब कहता है योगफल निकालिए, तो प्लस और एक शून्यक -√3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपको सर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो √3, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा √3। अब √3 से √3 कट के 0 बना दिया, और इसके बटा में 1 कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो है बात यहाँ पे -b/a कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 के साथ b मतलब इसमें 0 के साथ माइनस लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, देखना है मुझे क्या यह सही है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपके सामने b है वो क्या होता है, कहते हैं सर ax² + bx + c होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे x² - 3 है। इस बहुपद को अगर इसके रूप में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, कहोगे सर x² तो हो भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे x की जगह x² a है, तो a की वैल्यू कितना है 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, इस बहुपद को इसके रूप में लिखना है। फिर यहाँ पे कहते हैं सर bx भी लिखना है, तो प्लस क्या लिखना है, b ऑफ x लिखना है। लेकिन इसमें तो x नहीं है, तो यहाँ पे 0x लिख सकते हो, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर यहाँ पे जो c का मान है वो -3 है, तो c का मान -3 हो गया। अब आप यहाँ पे चेक करो, क्या जो b का मान है वो बहुपद में 0 है, बिल्कुल है। देखो ये b का मान कितना है, 0। देखो b का मान है 0, x की कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो वहाँ पे 0 है। अब चेक करना है कि जो a की वैल्यू है क्या 1 है, बिल्कुल देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, x² का कोफिशिएंट a होता है 1 है, अर्थात ये जो है वो सेटिस्फाई कर गया पूरा चीज। तो आप यहाँ पे लिख देना ऐसे कि -b जो है वो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, और जो a जो यहाँ पे है वो x² का गुणांक है। समझ में? ठीक है, कैसे बनाना है ये चीज आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो इतना ही से आपका क्वेश्चन नहीं बना, उसके बाद सेकेंड जो टाइप्स बताया गया था शून्यकों का गुणनफल, वो भी सॉल्व करना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बता दो। आप कहते हो सर शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a होता है, c/a होता है, बिल्कुल पता है आपको। सर शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए एक शून्यक तो √3 दिया हुआ है, तो कहोगे सर यहाँ पे √3 होगा और गुणे एक शून्यक होगा -√3, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करोगे कहोगे सर 3 हो जाएगा, और इसके बटा में 1 कर सकते हो, क्योंकि ये c/a के फॉर्म में है। तो आप कहोगे सर ax² + bx + c के रूप में हमको लिखना है, x² - 0 × x और -3, मतलब x -3 को इसके फॉर्म में लिखा था। अब बताओ ध्यान से कि जो c के मान है वो 3 है, -3 है। आपको सर बिल्कुल c का मान -3 है, क्योंकि c की जगह -3 है। ठीक है, तो c को बोला जाता है अचर पद। अब यहाँ पे देखो a का मान क्या 1 है, बिल्कुल है, देखो a का मान यहाँ पे 1 है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे a का मान है x² का गुणांक। ठीक है, बस ये दोनों चीज लिखकर और लास्ट में प्रूफ लिख देना है, प्रूफ्ड। ये पूरा प्रूफ्ड हो गया, जांच कंप्लीट हुआ, हो गया सॉल्यूशन। आया समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। x की वैल्यू निकालने के बाद इसको जांच करने के लिए दो चीज को ध्यान में रखेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपके सामने मौजूद है। आप इसको लिखिए ध्यान से, उसके बाद मिलते हैं अगले सवाल में। आप इसको बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, हो गया? ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद नोट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए ध्यान से। इस सवाल को कैसे सॉल्व करिएगा, ये सवाल आपके सामने बन गया है। जो आपके सेकंड सवाल है, आप क्या करोगे बताओ। सबसे पहली कहानी क्या है कि सबसे पहले इसको मान लेंगे, कहोगे सर माना p ऑफ x = 2x² - 8x + 6 मान लेंगे, और इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x = 0। सबसे पहला काम है उसको 0 के बराबर कर देना। उसके बाद यहाँ से मुझे क्या मिलता है, देखो किस प्रकार बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना बात को, ये चीज़ ध्यान रखना बात को। ठीक है, तो कहोगे सर यहाँ पे p ऑफ x का मान ये पूरा दिया हुआ है, तो 2x² - 8x + 6 = 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देख लो ध्यान से, आप कहोगे सर 2 सब में कॉमन लग रहा है, 2 सब में कॉमन है ना, कहोगे सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
तो 2 को कॉमन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही 2 कॉमन करोगे यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और 8 में से 2 बाहर आ जाएगा तो कहोगे सर 4 बच जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कहोगे सर 0 तो 2 को हटा देगा, बिल्कुल 0 महा हीरो है, 2 को हटा देगा तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हो गया बेसिक्स मैथमेटिक्स। आपको सॉल्व करने का तरीका आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा। क्या तरीका है आपको बताता हूँ। तो इसका जो तरीका है वो क्या है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, बिल्कुल एक कोफिशिएंट है। तो कैसे सॉल्व करोगे देखो ध्यान से। सॉल्व करने का तरीका है, जो लास्ट वाला पद है अचर पद, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो। कहोगे सर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है 3, बिल्कुल 3 मिल गया, बिल्कुल इसमें 3 मिल गया। अब जो बीच वाला अंक है 4, इस चीज को ध्यान से रख लीजिए। यहाँ जो 4 है 4 है, ठीक है। कहोगे सर -4 है, माइनस को मारो गोली, 4 है। अब आपको दिमाग लगाना है कि 4 को 2 भागों में तोड़ना है, 4 को ऐसा 2 भागों में तोड़ना है, 2 अंक यहाँ पे लिखना है। इस दोनों अंक का जो गुना होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, यही 3 होना चाहिए। बात समझ में आएगा। कहने का मतलब है सबसे पहला जो कहानी आपको करना है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 भी हो सकता था तो 3 दूना 6 यहाँ पे हो जाता, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो करना क्या है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। कहोगे सर यहाँ पे 3 हो जाएगा, बिल्कुल 3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीच वाला नंबर जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे ले लेना है और 4 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे ताकि इसका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 3 आ जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3 और 1 ले लो, क्योंकि 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा। देखो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 और 1 लेते हो, 5 में से 1 घटाओ, 4 तो पुर जाता है, लेकिन 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 नहीं पुरता। बात समझ में। इसलिए यहाँ पे हमेशा 3 और 1 लीजिए, क्योंकि 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा और 3 और 1 को ऐड करोगे 4 हो जाएगा। कहने का मतलब है 3 और 1 में हम लोग तोड़ दिए, 3 और 1 में हम लोग बांट दिए 4 को। तो वही चीज यहाँ पे फोकस करना है, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, कहोगे सर अगला प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 4x को क्या करना है, 3 और 1 के फॉर्म में लिखना है। कहोगे सर -4x है तो -3x और -x लिख दीजिए यहाँ पे। बताओ यहाँ तक समझ में आया। कहोगे सर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का जोड़ना होता है और 3x -4x हो गया। बताओ दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर इसमें क्या कॉमन लग रहा है, कहोगे सर इसमें x कॉमन है, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे x हो जाएगा, 2 को x में से 1 को x बाहर तो 1 को x, फिर माइनस हो गया और 3 को x में से x बाहर तो कहोगे सर 3 हो गया। फिर यहाँ पे इस दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, कहोगे सर सिर्फ माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लीजिए। आप कहोगे सर x बच जाएगा, -1 कॉमन लग रहा है तो यहाँ पे x बच जाएगा और फिर प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस बच जाएगा, फिर 3 में से 1 तो 3 बच जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। बताओ कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। आप कहोगे सर यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में सेम है तो एक बार उतार दीजिए। फिर यहाँ पे x -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा x -1। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करोगे, एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। यहाँ से x की जो वैल्यू है 3 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गया। बताओ यहाँ तक दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, कहोगे सर x की जो वैल्यू है वो 3 मिल गया और x की जो वैल्यू है वो 1 मिल गया। मतलब इसका जो शून्यक हो गया वो हो गया 3 और 1, ठीक है। ये बात समझ में आई बढ़िया से। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब क्या करना है, यहीं तक छोड़ना नहीं है, इसको जांच भी करना है। तो जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे समझिए ध्यान से जांच करने का तरीका। पहला नंबर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -b/a होता है। कहोगे सर शून्यकों का योगफल -b/a होता है। शून्य के 3 और 1 है, कहोगे सर योग निकालते 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है और 4 को 4/1 लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये जो है वो -b/a हो जाएगा और b जो है वो क्या है, आप कहोगे सर यह है x का गुणांक, x का कोफिशिएंट है और a जो है कहोगे सर x² का कोफिशिएंट है, x² का गुणांक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको जांच भी है, जांचना भी है। कहोगे सर b का मान क्या 4 है, कहोगे सर b का मान 4 तो है। देखो ये x² प्लस bx प्लस c, तो x का कोफिशिएंट क्या -4 है। देखो 4 यहाँ पे देखो, यहाँ पे -4 है। बात समझ में आई कि नहीं बताओ। बिल्कुल आ गया होगा, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -4, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड, शून्यकों का गुणनफल। जो आपका शून्यकों का गुणनफल हो गया वो c/a होता है, मतलब अल्फा बीटा हो जाता है। मतलब 3 × 1 मतलब कितना हो जाएगा 3, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं जो कि c/a के फॉर्म में है। और c जो है वो क्या है, आचर पद, और a जो है वो x² का गुणांक है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए, बहुत ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। आप तीसरा सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हो गया आपका। देखिए अगर मान लीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया, तो इस मतलब एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है सबसे पहला बात क्या है कि
इसका जो शून्य निकालने का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है कि इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस वाले फॉर्मूला पर भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे दोस्तों, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो ध्यान से लिखना है। यहाँ a की वैल्यू कितना है 2 और b की वैल्यू कितना है 8 माइनस 8 है और c की वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगा दो b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसी पर लगा दीजिए, बन जाएगा आपका। अब अगर सर x की जो वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू माइनस 8 है तो सर माइनस 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल टू आपको सर बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4 और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू कितना है कहोगे सर 6 है अपॉन 2a। तो a की वैल्यू कितना है आपको सर 2 है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ देखो ध्यान से x की जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस माइनस मिलके प्लस 8 फिर प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 64 फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए, 14 12 चौका 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4। फिर यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट फिर 64 में से 48 घटाओगे ना तो कहोगे सर आपको माइनस करना पड़ेगा तो कितना होगा 16, बिल्कुल 16 होने वाला है क्योंकि 14 × 16 इक्वल टू कितना होगा 4। फिर यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल दोगे, यहाँ पे सब में आप ऐसा चिन्ह देते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर यहाँ पे प्लस 8 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है इक्वल टू 4 अपॉन हो जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कहोगे सर एक बार प्लस एक बार माइनस करिए तो यहाँ पे प्लस 4 अपॉन 4 फिर एक बार माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही। आप कहोगे सर यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 4 12 को 4 से डिवाइड करो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 8 में से 4 घटाओ, कहोगे सर 4 होता है और 4 को 4 से डिवाइड करो 1 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। देखो 8 में से 4 घटाओ 4 और 4 को 4 से डिवाइड करो 1, तो इसका शून्य पे देखो 3 और 1 हो गया। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप ये कॉन्सेप्ट लागू कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान है। बस यही 3 और 1 शून्य हो गया और इसी को जोड़ के इसका जाँच लिखा गया, हो गया प्रूफ। तो आ रहे समझ में बात। तो ये सभी सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपका थर्ड सवाल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरा चौथा और पाँचवा, इस पांचों क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व करते कोई बात नहीं, फिर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो आपको इसमें दिक्कत होता होगा लेकिन बहुत ही आसान है। देखो ध्यान से, इसका हिंट थोड़ा सा दे देते हैं। जैसे कि 4u स्क्वायर प्लस 8u और यहाँ पे c की जगह आप 0 डाल दो, c के मान कितना डाल दो 0। तो वहाँ से आप इसमें फॉलो कर सकते हो कि a का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे होगा सर a का वैल्यू 4 हो जाएगा और b के वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगा और c के वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। बस a b c का वैल्यू आप इस वाला फॉर्मूला में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे जाँच कर दीजिए। आ रहे समझ में। तो हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।